बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगादे में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। ये जोश 13 नवंबर तक बरकरार रहेगा जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। 22 अक्टूबर से इस टूर्नामेंट का जो असल मुकाबले हैं उनका आगाज होगा। अभी तो क्वालिफाइंग राउंड हो रहे हैं, लेकिन फिर 22 अक्टूबर से 13 नवंबर तक एक सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। इस हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन रोजाना शाम 5 से 6 बजे तक होगी, जब तक कि ये क्वालिफाइंग राउंड होते हैं, और फिर उसके बाद 22 अक्टूबर से रात 11 से 12 और शाम 5 से 6 बजे तक एक्सप्रेस न्यूज़ पर आप दिलचस्प तज्जिए, तबसरे, फिर उसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सवालात, चीज़ें देख सकेंगे। और हमारे साथ कोई और नहीं मौजूद, द वन एंड ओनली जावेद मियांदाद, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम। 25 मार्च 1992 को जब हमने इसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जहां भारत पाकिस्तान के मध्य मुकाबले होगा, जब वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था, तो जावेद मियांदाद उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन थे। 439 रन इन्होंने उस टूर्नामेंट में बनाए और पाकिस्तान की फतह में बड़ा नुमाया किरदार अदा किया। कप्तान इमरान खान को जो मशवरे दिए जावेद मियांदाद ने, जो इसीलिए तो उनको ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट कहते थे कि ब्रेन चाइल्ड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो जावेद मियांदाद से उनकी यादें, उनकी बातें भी शेयर करेंगे, लेकिन उनसे इस टूर्नामेंट के हवाले से भी हम बात करेंगे। आज इस टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग राउंड्स के सिलसिले में 2 मैचेस खेले गए। नमीबिया की टीम, जिसने कि श्रीलंका को हराया था 42 रन से, वो आज नेदरलैंड से हार गई। और फिर उसके बाद श्रीलंका की टीम जो नमीबिया से हारी थी, आज उसने बाआसानी मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम को 79 रन से हरा दिया। पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और उसके बाद जब वापस आएंगे तो जावेद मियांदाद से इस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे। पैकेज पहले देखते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और वक्त ज़ाया किए बगैर लेजेंडरी जावेद मियांदाद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। जावेद भाई, जो सूरत हाल है कि श्रीलंका नमीबिया से हार गया, वेस्ट इंडीज़ स्कॉटलैंड से हार गया, क्वालिफाइंग राउंड को आप कैसे देखते हैं? मुकाबले टीमों के दरमियान है और उनके बिल्कुल जान उनकी निकल चुकी है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी बनने नहीं, आगे क्या क्या होता है देखते हैं। क्योंकि क्रिकेट है ना, क्योंकि ऐसी क्रिकेट अभी इससे पहले कोई हो ही नहीं। और लाजिम बात है, जितनी भी टीमें आ रही हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद जो है ना, मेरे ख्याल से ये अब ये वनडे क्रिकेट एक टफ कंपटीशन जो है ना, T20 जो है वो आया है। और ऑब्वियसली कि देखना ये है कि कोई भी टीम किसी को भी इस 2020 में अपसेट कर सकती है। सही। क्योंकि 20 ओवर और 50 ओवर्स के मैच में एक तकरीबन मैच होता है। आप अगर कम रन में आउट हुए तो आपके पास चांस होते हैं, पकड़ लेते हैं, क्योंकि सारी टीमें जो है वो स्टडी खेलती हैं कि 50 और 3.5 घंटे। मगर ये 2020 में कोई भी जीत सकता है। सही, जैसे नमीबिया ने श्रीलंका को हरा दिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 20 ये क्रिकेट ऐसी है कि ये सारी टीम जो है, जो माइनो टीम है, उनका तो काम वो नथिंग टू लूज, वो पार्टी स्पॉइल कर देते हैं। वो फिर चलाते भी हैं, चाहे सही हो, टेक्निकली हो नहीं हो, उनके पास छोटा टारगेट मतलब ओवर्स का होता है और रन भी हो तो वो खेलते अपना वही गेम, चाहे अगर 50 ओवर में इनको प्रॉब्लम हो जाए। सही। तो लेकिन अब जावेद भाई, श्रीलंका को कता कलामी होती, श्रीलंका को देखें ना कि एशिया कप वो जीत कर गई, दोनों उसने एक लीग मैच पाकिस्तान को हराया, फिर फाइनल में पाकिस्तान को हराया, टीम उनकी बड़ी ज़बरदस्त हो गई। लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो पहले ही मैच नमीबिया से हार गए। आज उन्होंने अगरचे दूसरा मैच जीता है, तो आप समझते हैं ये टीमों के लिए वेकअप कॉल है कि भाई कुछ भी हो सकता है, जिस तरह आप शुरू में कह रहे थे? बिल्कुल। खास तो देखिए, जो भी टीम में की प्लेयर्स हैं उनके अच्छे, उनको जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है इस टाइप के टूर्नामेंट में। सही। अगर वही फेल हो जाए तो लाजिम बात है कि आपके ऊपर पूरा प्रेशर आ जाता है। और श्रीलंका की टीम जो है काफी देर से ना स्ट्रगल कर रही है। इनकी एक टीम जो है ना अभी तक बनी नहीं है, जो अमूमन इनकी टीम हमारे टाइम पे भी उसके बाद बड़ी अच्छी, उनके पास बहुत ही कम मार्जिन होता था 1 या 2 लड़कों को लाने का। मगर मैं देखता जा रहा हूँ एवरी टाइम नए लड़के, तो इस तरह टीम बनती नहीं है और प्रॉब्लम में आती है। अगर आप प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं और उसके है ना देखते हैं कि इसमें क्रिकेट है, तो उसको फिर इनफ टाइम दें बनने के लिए, क्योंकि कोई भी प्लेयर आगे एकदम बनना और ये करना वो चीज। लेकिन इसमें T20 में उन्होंने काफी नए लड़के आजमाए एशिया कप में और उनका एक कॉम्बिनेशन बना है।
क्योंकि राजा पक्से उनका बैट्समैन, उनका कप्तान दसुन शनाका, फिर उनके राइट आर्म लेग स्पिनर हसारंगा, फिर उनके फास्ट बॉलर, उनका एक कॉम्बिनेशन बनना तो शुरू हुआ, लेकिन आते ही उनको एक झटका लग गया। आप इसको क्या देखें? आज अगरचे उन्होंने रिकवर किया, 79 रन से यूएई को हराया, लेकिन आप समझते हैं श्रीलंका या वेस्ट इंडीज का सुपर 12 से अगर ये बाहर हो गए तो ये इस टूर्नामेंट का मजा किरकिरा हो जाएगा। इनको आना चाहिए सुपर 12 में। हम अगर दोनों की टीम, हम जो सोच रहे हैं जैसे श्रीलंका, वो श्रीलंका नहीं है, और जिस तरीके से हमारे जहन में हमने देखा है वो वेस्ट इंडीज भी नहीं है। अब लाजमी बात है कि अभी दूसरी टीमें जो है वो एक बेहतर है। अगर इन दोनों के पास इतने एक्सपीरियंस और नामवर खिलाड़ी नहीं है, इससे पहले वाले जो थे उनके अंदर नामवर खिलाड़ी थे, एक्सपीरियंस थे और खेलते आ रहे थे। आजकल क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है कि आप कोई भी टीम किसी को भी जीत हरा सकती है। सही कह रहे हैं। तो ये छोटी टीमें हैं, वो भी खेलना जानते हैं, तो उनसे बड़ा खतरा होता है बड़ी टीम को हमेशा से अपसेट ना करने। तो ये अपसेट ही है एक तरीके से। अगर आप कोई भी टीम को आप इतना इजी ना लें, आप मेरिट ऑफ द क्रिकेट खेलें, मैच खेलें, बॉलर को भी उसी तरीके जाए जो एक क्रिकेट सिखाती है, बताती है। अगर उससे जरा से भी लाइन से हटेंगे तो फिर आप लाजमत है। और हमेशा जो बड़ी टीम होती है उसके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर होता है, और जैसे आप अभी कह रहे थे कि हाथ में लाजिमत आप कम बैक कैसे करते हैं, तो ये देखना होता है। सही। एक और चीज है भाई, वेस्ट इंडीज की टीम तो T20 में वाहिद टीम है दुनिया की जिसने 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीता है T20 का, एक 2012 में श्रीलंका में, एक 2016 में भारत में, और दोनों मरतबा डैरन सैमी कप्तान था। अब उनकी टीम में कुछ नए लड़के भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। जो उनका साबिक कप्तान है जेसन होल्डर, वो इस टीम में, निकोलस पूरन कप्तानी कर रहा है। उनकी टीम भी, आप सही कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन को वो बना रहे। तो आप समझते हैं कि एक ऐसी टीम जिसने एक हिस्ट्री क्रिएट की हो, 2 दफा T20 वर्ल्ड कप ना पाकिस्तान जीता, ना भारत, ना इंग्लैंड, ना ऑस्ट्रेलिया, वो अगर इस तरह से परफॉर्मेंस देगी, पहले ही मैच में स्कॉटलैंड उसको हरा देगा, तो उसके खिलाड़ियों के लिए, उसकी टीम मैनेजमेंट के लिए ये लम्हे फिक्रिया नहीं है, एक वेकअप कॉल है। देखिए, स्कॉटलैंड को हम स्कॉटलैंड समझना है, मगर क्रिकेट वाइज दे प्ले प्रॉपर क्रिकेट। इंग्लैंड से अटैच है वो, बिल्कुल। इंग्लैंड की टीम और इनकी टीम के प्लेयरों को इतना ज्यादा वो नहीं है। इंग्लैंड में जो मतलब खेल रहे होते हैं वो थोड़े पॉलिश हुए होते हैं, काउंटीज खेल रहे होते हैं, मगर स्कॉटलैंड में भी बहुत ज्यादा क्रिकेट होती है जी। स्कॉटिश लीग होती है और उनका जो सिस्टम है वो बड़ा अच्छा बना हुआ है। नीचे से ऊपर फर्स्ट 11, सेकंड 11, इस तरह की उनकी लीग खेली जाती है। और आपने देखा कितने ओवरसीज प्रोफेशनल जो है वो स्कॉटलैंड में क्लबों से खेलते हैं। तो स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और ये टीमें जो है यहाँ प्रॉपर अब क्रिकेट हो गई है, वो इस वजह से भी खेली जा रही है क्योंकि अब आईसीसी जो है इन टीमों को भी पैसा देता है। पैसा दे रहा है, ठीक है, सही है। और उसकी वजह से जो नहीं भी खेलता वो भी टीम बनाए हुआ है, और इसी वजह से देखें कि वो टीमें जो है वो ऊपर नहीं आएंगी, मगर बिकॉज ऑफ उनके पास पैसा आ जाता है तो उनको यूज किया जा रहा है, उनको खिलाया जा रहा है। सही। लेकिन एक और चीज जावेद भाई, आपसे, आप तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत क्रिकेट खेले, ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड दुबई के मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में, वहाँ जो बाउंड्री है वो बड़ी है, और अगर हिट मारते हैं तो वो ज़्यादातर, अगर बहुत लंबी हिट मारी तो छक्का हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर गेंदें हवा में रहती हैं। ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए कितना इस पर फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, ये टूर्नामेंट डिफरेंट है। अगर इसमें आईसीसी जिस तरीके से चाहेगी अमूमन 75 यार्ड की हो, ये नहीं कि मेरे उधर आए तो मैं 100 की खेल रहा हूँ, ये नहीं। तो ये अगर चीज भी है तो ये गलत है। सही। क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है और उन्होंने कंडक्ट करना, एक एक चीज देखनी है और इक्वली होनी चाहिए हर जगह। सही। मगर अगर 75 या 80 की बाउंड्री ऑल ओवर है तो फिर तो ठीक है, उसको मैच भी मिलना चाहिए। मगर जो क्रिकेट खेली जाती है या 40 की है या 60 की है, उधर फिर आप इस तरह का टूर्नामेंट कभी भी नहीं कराना चाहिए। ये एक मतलब बड़ा इसकी प्रेस्टीज है, इसको जीतना पूरे मुल्क के लिए एक बड़े ऑनर होता है, सबके लिए खेलना ऑनर होता है। तो इसमें रूल एंड रेगुलेशन जो फॉलो होने चाहिए, जो
होते आ रहे हैं। सही। जावेद मियांदाद की राय कि जो बाउंड्री है वो उसकी सबके लिए यकसा होनी चाहिए जिन मैदानों पर भी मैचेस हो रहे हैं। 2007 में T20 वर्ल्ड कप का आगाज हुआ और सितंबर 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप भारत जीता। 2009 में दूसरा T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता। 2010 में इंग्लैंड की टीम जीती। 2012 में जो है वो श्रीलंका में जो वर्ल्ड कप हुआ T20 वेस्ट इंडीज जीती। 2014 में श्रीलंका जीती। फिर 2016 में वेस्ट इंडीज दोबारा जीती और गुज़िश्ता बरस 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप पहली मरतबा जीता। हम मजीद बात करेंगे इस हवाले से। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो लेजेंडी जावेद मियांदाद हमारे साथ मौजूद होंगे। थोड़ी सी बात करेंगे आज जो इनकार कर दिया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कि एशिया कप में वो शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में खुश आमदीद। आज 2 मैचेस क्वालिफाइंग राउंड के खेले गए आईसीसी वर्ल्ड कप के और इन मैचेस में आज नीदरलैंड की टीम और श्रीलंका की टीमों ने कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान का मैच जो है वो 23 अक्टूबर को है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन भारत से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो इफ्तिताही मैच खेलेगा 22 अक्टूबर को। इस टूर्नामेंट के हवाले से तो बात करें, लेकिन अब थोड़ी सी बात करते हैं। आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, उनका बयान आया कि भारतीय क्रिकेट टीम जो आइंदा बरस पाकिस्तान में एशिया कप हो रहा है उसमें शिरकत नहीं करेगी, जबकि आईसीसी या एसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें टीमों के लिए शिरकत करना लाजमी होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट सीरीज जो है वो 2007 के बाद से नहीं हुई, जब पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा भारत का दौरा किया था। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो वनडे सीरीज है बायलैटरल वो 2012 के बाद से नहीं हुई, जब ज़का अशरफ चेयरमैन थे और पाकिस्तानी टीम ने भारत का दौरा किया। और भारतीय टीम आखिरी मरतबा 2008 में एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई। 14 साल से भारतीय टीम नहीं आई। जावेद भाई, आप कैसे देखते हैं कि अगर बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही, एशिया कप हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो उसमें तो भारत को खेलना चाहिए ना पाकिस्तान से? टोटल क्रिकेट देखें खेलनी चाहिए अगर वो खेलते हैं। भाई एक पॉलिटिक्स अपनी अलग है ना, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया जो भी तो वो समझते हैं, मगर नॉट इन स्पोर्ट। अब स्पोर्ट में अपने लोगों को मतलब गलत कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ गलत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप नहीं खेल रहे, क्रिकेट तो चल रही है, पाकिस्तान से खेले या नहीं खेले, मगर पाकिस्तान इज द वाइड कंट्री जो हमेशा है ना वेलकम करता है कि आइए आए बात तो करें ना। मगर वो उनके जहन एक खास कर ये मोदी ये लोग बिल्कुल, हालांकि वहाँ बिल्कुल एक नेशनलिस्ट उस पर बना हुआ निज़म पे, राइट? ऐसा नहीं होता। कंट्री के जब कोई भी सदर हो तो उसको हर एक को पूरे मुल्क में 1.25 अरब की आबादी का भारत है, जो जिस जात से मतलब ताल्लुक रखता है उसको ऑनर करना पड़ेगा आपको। लेकिन जावेद भाई, जो इनका सेक्रेटरी है जय शाह, वो अमित शाह जो उनका वजीर दाखिला है उसका बेटा है और अभी गंगोली से उसके इख्तिलाफ हो गए। गंगोली को अब वो सदारत छोड़ना पड़ी बीसीसीआई की। रॉजर बिनी आप लोगों के दौर में खेलता था, वो अब बीसीसीआई का सदर बन गया। आपकी क्या राय है? क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए ना, कि पॉलिटिक्स की बुनियाद पर क्रिकेट होनी चाहिए? ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स आ गई है। पहले ऐसी नहीं थी, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग जो है वो बेचारे छोड़ गए इसी वजह से। पहले आईसीसी ये मतलब इंडिया की बोर्ड में भी बड़े अच्छे लोग थे और ये समझते थे ये बातों को, राइट? इतना अच्छा जगमोहन डालमिया थे, बड़े जबरदस्त आदमी, IS बिंद्रा थे, बड़े अच्छे लोग, राज सिंह डंगापुर थे, बेशुमार। पहले तो एक चीज इनको समझना चाहिए, अगर मेरी सुनने की, यार कंट्री का मतलब क्या है? सही है। मुल्क का मतलब क्या है? ठीक है। मुल्क में जो लोग हैं उनको आपने किस तरीके से, क्रिकेट में सियासत नहीं आनी चाहिए, आपके कहने का मकसद ये। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भारत से मौजूद हैं रवीश बिष्ट, एक बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर हैं, सहाफ़ी हैं। अभी एशिया कप भी कवर करने के लिए दुबई में मौजूद थे और मुख्तलिफ भारतीय टेलीविजन चैनल्स पर काम कर चुके हैं। इनसे पूछते हैं। रवीश, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून सर, आई एम गुड एंड होपफुली आप भी बहुत अच्छे होंगे पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ जावेद मियांदाद पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं रवीश, ये जो आज जय शाह का स्टेटमेंट आया है, अब बायलैटरल सीरीज तो वैसे ही नहीं हो रही, लेकिन अब अगर एशिया कप या दीगर मुकाबलों में भी भारतीय टीम पाकिस्तान से मुकाबला नहीं करेगी तो जावेद मियांदाद की ओपिनियन है कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट से अलग रखना चाहिए, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जावेद साहब को मेरी तरफ से सलाम है और अभी कुछ विवेक मिश्र साहब के साथ आ रहे थे तो बड़े यहाँ पे काफी इंडिया में काफी वायरल हो रहे हैं उनके विजुअल, तो विवेक रिचर्ड के साथ जावेद साहब जो साइकिल चला रहे थे तो इंडिया की मेरी तरफ से उनको है। एंड जो जावेद साहब ने जो बात कही मैं तो थोड़ा सा डिफर करूंगा। इंडिया में एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारी ये बातें होती है कि पॉलिटिशियंस क्यों बीसीसीआई में इसमें आ रहे हैं। तो एक बात का मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पॉलिटिशियंस का जो इन्वॉल्वमेंट बीसीसीआई के अंदर आया उससे रेवेन्यू में उनको बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो क्रिकेटर्स जो एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं ना, उन्होंने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल नहीं कर पाते और बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जिनको क्लियरेंस नहीं मिला पाते। अब शरद पवार साहब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने तो आगे लेकर गए, कैसा आया उससे रेवेन्यू आया, वो पॉलिटिशियन ही करवा सकते। स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन हो गए, कहां से जमीन का अलॉटमेंट होना है, सारी चीजें जल्दी पास हो जाती है। बहुत से एग्जाम्पल दूंगा, अनिल कुंबले बने थे कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और जवाहर श्रीनाथ बने थे सेक्रेटरी, 1 साल के बाद उन्होंने छोड़। अब आते हैं सौरभ गांगुली पर कि सौरभ गांगुली क्यों गए और नजर भी नहीं क्यों आ रहे हैं। सौरभ गांगुली बहुत बेहतरीन प्लेयर है, बहुत बेहतरीन कप्तान रहे, लेकिन बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, इतने बड़े रिजीम को चलाना, जैसे कहते हैं ना कि एक मनी हाउस है, पावर हाउस है क्रिकेट का, उसको चलाने के लिए थोड़ी और भी स्किल्स चाहिए और ये शायद थोड़ा सा नेगेटिव चला गया। तो और एक बड़ा मुद्दा था कि विराट कोहली का जो कैप्टनसी का जो इशू था उसको ढंग से हैंडल नहीं कर पाए। अब हम आते हैं एशिया कप की जो आपने बात करी, देखिए एक पॉपुलर सेंटीमेंट इंडिया के अंदर और जब से बीजेपी की रिजीम आई है, अगर आप जैसे आपको मालूम होगा कि जय शाह जो है उनके जो फादर हैं अमित शाह, वो होम मिनिस्टर है और बीजेपी के बहुत बड़े लीडर है, सेकंड लीडर है इंडिया के अंदर, अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं। अभी आप अपनी टीम को अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान के साथ रिलेशन, अभी यहाँ पर जो सेंटीमेंट को जो समझ रहे हैं जय शाह कि वो सिर्फ बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं है या एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट नहीं है, वो साथ ही साथ इंडिया के होम मिनिस्टर के बेटे हैं। और अगर वो ये फैसला लेते कि भारत की टीम पाकिस्तान में जा रही है, बेशक एशिया कप के लिए जा रही है, तो सबसे बड़ा सवाल इसका कि देखिए इनके जो पिताजी है, जो फादर है, जो कि होम मिनिस्टर है, वो बात करते हैं कि अभी हमें भाई ऐसे रिलेशन रखते हैं, इस तरीके की हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की, और इनके जो बेटे हैं वो ये डिसीजन ले रहे हैं, तो वो डिसीजन कभी नहीं होना था। सिक्योरिटी का इशू बहुत बड़ा रहता है जी, कता कलामी होती। लेकिन आप ये बताएं ना कि अगर वो उनके बेटे हैं वजीर दाखिला के, नो डाउट के ठीक है, अमित शाह, इससे पहले अनुराग ठाकुर भी जो आजकल आपके वजीर इत्तलात और नशियात हैं वो भी बीसीसीआई में रहे, लेकिन आप नहीं समझते कि अगर बेटे हैं तो इसका मतलब है कि दौरा नहीं करना चाहिए? आपकी क्या ओपिनियन है कि क्रिकेट शुड बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, आपकी क्या राय है? देखिए इकबाल साहब, इसके बारे में बहुत डिस्कशन हुआ, अभी कुछ दिनों पहले मैं दूसरे चैनल में भी था, वहां पे भी डिस्कशन हुआ। मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। इंडिया देखिए पाकिस्तान तो नहीं जाएगा फिलहाल। दूसरी चीज क्या है कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी भी वहां पर है और इंडिया में पहले से ये बात हो रही है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी इंडिया हामी भरेगा या नहीं भरेगा और कैसे किस प्लेयर की सिक्योरिटी वहां पर इंडिया को दी जाएगी, ये अभी से ही बातें शुरू होने लगी। टाइम आईसीसी अनाउंस उसी समय सारे चैनल्स में शो डिस्कशन होने लग गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी वहां पे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जरूर फोकस है कि इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हो, या सेल्फ का भी हो सकता है, बीसीसीआई का ये फोकस नहीं। ये फोकस उनके पास आईपीएल जैसी बहुत बड़ी लीग है जिससे वो हजारों करोड़ रुपए जनरेट करते हैं। समझ गया मैं आपकी बात, लेकिन जावेद भाई आपसे रवीश कुछ पूछना नहीं। जावेद मियांदाद, जावेद साहब के पूछे। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई कि ये हम रिजॉल्व किस तरह करेंगे? अब एक नेबर है, खेलते आए, पहले खेले, हम अपने टाइम पे खेले, बड़ा मजा है। क्रिकेट जब होती है तो मैं कहता हूँ कि जितने आपके उधर तो टिकटें ही नहीं मिलती, इतना क्राउड मतलब चाहता है, तो इसको ये एक तरीके से खत्म सॉल्व करनी चाहिए हमें। क्या कहेंगे? देखिए जहां तक सॉल्व की बात है, देखिए बीच में क्रिकेट शुरू भी हुई, फिर बीच में क्रिकेट बंद हुई। अब ये जावेद साहब आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो जब तक ठीक नहीं होंगे तो देशों की क्रिकेट मुझे नहीं लगता कि होगी। ये या तो न्यूट्रल जमीन पे खेली जाएगी एशिया कप में, जैसे दुबई में खेली, या आईसीसी के टूर्नामेंट में खेली। अब आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो, लेकिन
ये भी एक आवाम, पॉलिटिशियन देखिए एलियंस नहीं, वो भी इसी आवाम के बीच में उनको अपनी सत्ता कायम करी, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान में। तो जब तक पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे तब तक आप गजलें गवा लो गुलाम अली साहब की, अगर किसी और की गजलें गवा लो, या आप फ्रेंडली कुछ मीटिंग कर लीजिए, सोल्यूशन उसका तभी आएगा जब पॉलिटिकल रिजीम एक हो जाए। अच्छा, चलते चलते रवीश मेरे पास वक्त कम है, चलते चलते मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा कि 2016 में भी तो ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, उसके बावजूद पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में शाहिद आफरीदी की कप्तानी में शिरकत के लिए भारत गई थी। कैलकाटा में जो मैच हुआ था वहाँ इमरान खान जो उस वक्त पॉलिटिशियन थे वो भी वहाँ मौजूद थे, तो उस वक्त तो पाकिस्तान गया था ना, इस दबाव के बावजूद कि किसकी हुकूमत थी कुछ भी था, लेकिन पाकिस्तान गया था उस वक्त। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन वो आईसीसी का टूर्नामेंट था, जैसा कि मैंने आपको कहा, इट वाज आईसीसी टूर्नामेंट, और आईसीसी के टूर्नामेंट में तो इंडिया और पाकिस्तान खेल ही रहे। ठीक, तो आईसीसी का टूर्नामेंट अलग है, हम उसको अलग करके देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। बहुत बहुत रवीश, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। रवीश बिष्ट हमारे साथ नई दिल्ली से मौजूद थे, भारत के सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, इनसे बात कर रहे थे। जोश जगा दे में एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद जल्दी जावेद मियांदाद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। सारी दुनिया को दिखा दे, जोश जगा दे, जोश जगा दे, दिल धड़का दे, होश उड़ा दे, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में पाकिस्तान के साबिक कप्तान, लेजेंडरी बैट्समैन, 8,832 रन बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट में जावेद मियांदाद के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, आज उन्होंने एक बयान दिया कि भारतीय टीम आइंदा बरस पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आएगी एशिया कप में शिरकत के लिए। जावेद भाई, जिस तरह हम उससे बात कर रहे थे और आपने पूछा कि इसका हल क्या है, इसका क्या हल, इसका हल हो सकता है या जब तक मोदी की हुकूमत है उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता? मेरा ख्याल है जब तक मोदी की हुकूमत है ना, ये बिल्कुल हो सकता है आखिरी टाइम पे, लास्ट टाइम पे जब देखें कि अब मोदी साहब का तख्ता उलट जाएगा या नहीं, तो उसमें शायद है। मगर जब अभी नहीं खेल रहे तो ये आगे जाके क्या। मगर मैं अभी भी कहता हूँ कि इनके जो क्रिकेटर्स हैं, पुराने लोग हैं, उनको ये चीजें समझानी चाहिए यार। कैबिनेट ये नहीं होता कि अगर आप मतलब सदर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं तो आपके नीचे वाले नहीं बोल सकते। बताना चाहिए, एक मुल्क की पॉलिसी अलग होती है, कंट्री वाइज आपने सबके साथ रखना होता है, एक जैसा नहीं। ये तो बिल्कुल ये समझते हैं कि हमारे अलावा कोई चलेगा नहीं, तो नहीं खेलते तो फिर दो और इनको धक्का दो, बोले जाओ यहाँ से भाई। अब पाकिस्तान को चाहिए कि आइंदा ये कोई टूर्नामेंट कराएं उसमें क्या हम खेलते ही नहीं जाते, फिर इनको समझ आएगी कि हाँ कितनी मतलब वैल्यू होती है टीम की, राइट। मगर आप अगर जब मिलना ही नहीं चाहते तो हमें तो कभी जरूरत रखनी नहीं चाहिए, हम इनको माइनस करके चले, ठीक है, ताकि हमें फर्क ही नहीं पड़ा, भाड़ में जाए, मरे जिए जो भी करें, राइट। क्रिकेट है, खेल है, खेलो नहीं खेलना, मैं तो यूँ अब खेलना खेल, नहीं खेलना जाओ, अच्छा मोदी हो या कोई हो। लेकिन जावेद भाई, जो अभी 23 अक्टूबर को पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान माशाल्लाह ऊपर है, इनकी आबादी मगर छोटे मगर इनसे ऊपर है, हर चीज में ऊपर है पाकिस्तान माशाल्लाह, स्पोर्ट वो हर चीज में ले राइट। हमें परवाह नहीं होनी चाहिए, आते हैं वेलकम, नहीं आते भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, बोलो ठीक है। अच्छा, एक और चीज है भाई, 23 अक्टूबर को जो पाकिस्तान का मैच है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, लोगों में इतना जोश व खरोश है, 1 लाख से ज्यादा की गुंजाइश है, सारे टिकट बिक चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच होता है वो एशेज से भी ज्यादा है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से। तो ये हुकूमत नहीं उनकी सोचती कि क्या इसकी डिमांड है, इस मैच की क्या अहमियत है, ये वो चीज नहीं सोचते ना, ये स्पोर्ट के ऊपर तो है ही नहीं ना, ये तो बिल्कुल सियासत, बिल्कुल इनको ये नहीं पता कि मैं अगर हूँ तो अगर मुझे इंडिया में ये जा रहा हो, सुन रहा हो, मैं उनको कहूँ कि भाई अगर ऐसा है तो स्पोर्ट्स मैनों को चाहिए कि बाइकआउट करें और ऐसे आदमी को वोट ही ना दें जो मुल्क के लिए मतलब सारी चीजें। कौन नहीं खेलना चाहता, सारे अपने मुल्क को एज ए प्राइम मिनिस्टर ये दे रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। लोग कोई आता है तो है ना दोस्ती करता है कि नहीं ठीक है ये चीज में नहीं होनी चाहिए, और स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स होती नहीं है, नहीं होती, सही। लेकिन तो वो जो कह रहे थे जर्नलिस्ट रवीश बिष्ट, वो कह रहे थे कि सियासतदानों के आने की वजह से पैसा आया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड में, इसलिए अब सियासतदान कंट्रोल कर रहे हैं। तो पहले भी तो पैसा आता था ना भारतीय, पैसा आए या ना आए, आईसीसी पैसा देता भाई। जितनी कंट्रीज है खेल रही है, इवेंट होते हैं उसके पैसे महीनों जो कंट्रीज है, तो ये कैसे चल रही है, आईसीसी दे रहा है पैसा। वो तो आप अपने आप अलग बनाते हैं ना, इनके क्या टेस्ट मैचेज नहीं होते,
उसमें दबा के बनाते हैं, अच्छा वाला पैसा मिलता है इनको, और इनकी एक सिस्टम बना हुआ उससे भी बनता। तो हर टीम जो है जब तक मुल्क में नहीं जाएगी उस मुल्क को फर्क पड़ जाता है ना। अगर हम ना जाए, आज अगर पाकिस्तान जब गया इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़े पैसे के, और स्पॉन्सर 2-2 साल से पीछे लग जाते। अगर आज इंडिया पाकिस्तान की रेगुलर क्रिकेट हो रही हो, आप बिलीव नहीं करेंगे बहुत स्पॉन्सर्स आए। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जावेद मियांदाद से जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कल जो मैचेस खेले जाने क्वालिफाइंग राउंड्स के, उनके हवाले से भी बात करेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस आखिरी ब्रेक के बाद जोश जगा दे में पाकिस्तान के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जावेद मियांदाद 1975 से, मुझे अच्छी तरह से याद है, 11 जून 1975 को एजबेस्टन बर्मिंघम में जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ, वहाँ एज अ बैट्समैन एंड लेग स्पिनर जावेद मियांदाद ने अपना डेब्यू किया। 75 का वर्ल्ड कप खेले, 79 का वर्ल्ड कप खेले, फिर उसके बाद 83 का वर्ल्ड कप खेले, 87 का वर्ल्ड कप खेले, 92 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के रुकन थे, और आखिरी वर्ल्ड कप 1996 का खेले। अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें, जो दूसरा ग्रुप है ग्रुप ए, तो उसमें देखें नेदरलैंड की टीम के 4 पॉइंट्स हैं, नमीबिया की टीम के 2 पॉइंट्स हैं, श्रीलंका की टीम के 2 पॉइंट्स हैं, और मुत्तहिदा अरब अमारात का कोई पॉइंट नहीं है। इनमें से 2 टीमें जो हैं वो क्वालिफाई करेंगी सुपर 12 के लिए। इस तरीके से जो दूसरा ग्रुप है ग्रुप बी, अगर आप ग्रुप बी पर नजर डालें तो ग्रुप बी में जो है वो स्कॉटलैंड की टीम के 2 पॉइंट्स हैं, जिम्बाब्वे की टीम के 2 पॉइंट्स हैं, और ग्रुप बी में जो है वो आयरलैंड और वेस्ट इंडीज का कोई पॉइंट नहीं है। जावेद भाई, इस ग्रुप को अगर आप देखते हैं, ये जो ग्रुप बी है, इसमें आप वेस्ट इंडीज की टीम एक मजबूत टीम है, मैंने पहले ही बताया 2 दफा वर्ल्ड कप जीत चुकी है, लेकिन स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, आप समझते हैं कि ये अपसेट, एक तो अपसेट कर चुकी है स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज को, आप समझते हैं इनमें से कौन सी 2 टीमें आ सकती हैं? क्योंकि ये टीमें जो खेल रही हैं, जो हम जिसको कह रहे हैं कि इतने ज्यादा नहीं खेलती हैं, नहीं, मगर ये टूर्नामेंट ऐसा है 20 ओवर्स का, इसके अंदर यानी जो भी टीम है ना, उनको 50 ओवर्स के मैच में टीम फंस जाती है। सही। अगर अच्छी नहीं है ना, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मगर ये 20 में जो ये कोई भी टीम है, उसमें 2 बैट्समैन जो है वो काम कर जाते हैं। बिल्कुल राइट, इतना बड़ा वो नहीं है। तो ये एक ऐसी क्रिकेट है कि इसके अंदर कोई कुछ कह नहीं सकता, मगर लाजमी बात है कि जो अच्छी टीम होती है वो लाजमी बात है अच्छा परफॉर्म करेगी, तो लाजमी बात है दूसरी टीम को ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वेस्ट इंडीज है ना जावेद भाई, इतने तजुर्बाकार टीम है, ये अपसेट किसी को भी कर सकते हैं, इनकी अच्छी टीम है, जीत सकते हैं। और मुझे लगता है पहला मैच तो हार गए जावेद भाई स्कॉटलैंड से, मगर अभी इनको चांस है ना। अभी 2 मैच इनके बाकी है। अभी क्या होता है कि ऐसे में आप पहला मैच हार गए, उसके बाद हम वर्ल्ड कप में यही हुआ तो हम हार गए, तो उसके बाद एक मैच जीते, उसके बाद वर्ल्ड कप ही जीत के आ गए। कल वेस्ट इंडीज का दूसरा मैच जावेद भाई, जो कल का दूसरा मैच वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे का है, और पहला मैच स्कॉटलैंड और आयरलैंड का है। तो वेस्ट इंडीज अगर जिम्बाब्वे को हरा देती है और आयरलैंड स्कॉटलैंड को हरा देता है, क्योंकि स्कॉटलैंड के 2 पॉइंट्स हैं, तो फिर दिलचस्प सूरत हाल हो जाएगी, फिर वेस्ट इंडीज के लिए चांस और ज्यादा ओपन हो जाएगा। बात देखिए, मैं ये कहूँगा चांस तो बात की बात है, मगर पहले ये जो आपके पास आ रहा है अगर मैच है वो आप जीतने के ऊपर जाए, राइट। उसके बाद अगर आप बाहर भी हो जाते हैं, अच्छा खेल के हार हो जाते हैं कि ठीक है जी पहले में हमारी प्रॉब्लम हुई थी इस वजह से, तो उसको फिर कंसीडर इस तरह करते हैं कि भाई टीम अच्छी थी, एक आध में अपसेट हो जाता है। वनडे में कोई भी किसी को जीत सकता, T20 में छोटा फॉर्मेट हो सकता है, इसके अंदर 2 बैट्समैन चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद वो मैच जिता सकता है। जावेद मियांदाद हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही जोश जगा दे की ये ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और आपको बताया कि कल 2 मैचेज हैं क्वालिफाइंग राउंड्स के, आयरलैंड बमुकाबला स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज बमुकाबला जिम्बाब्वे, और ये मैचेस जो हैं वो तस्मानिया के शहर होबार्ट में खेले जाएंगे, रिकी पॉन्टिंग का शहर होबार्ट। तो हम कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।